हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं भीष्म पितामह की। तो गाइस, ये कथा आप और हम चलते हैं, सुनते हैं। इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, भीष्म पितामह महाराज शांतनु के पुत्र थे। इनका पुराना नाम देवव्रत था। इनकी माता गंगा जी थी। इनके जन्म के बाद गंगा जी इस संसार से चली गई। धीरे धीरे ये बड़े हुए। महाराजा शांतनु इन्हें बड़ा प्यार करते थे। ये बड़े बुद्धिमान और वीर थे। इन्होंने बहुत से शास्त्र पढ़े थे। ये भी अपने पिता जी का ध्यान रखते थे। कठिन प्रतिज्ञा। एक बार राजा शांतनु यमुना तट पर सैर करने गए। वहाँ उन्होंने एक मलाह की लड़की देखी। उन्हें वह लड़की पसंद आई। वह उससे विवाह करना चाहते थे। लड़की का पिता शुरू में राजी नहीं हुआ। वह चाहता था कि उसी की लड़की का लड़का शांतनु के बाद राजा बने। शांतनु यह नहीं चाहते थे कि वे देवव्रत को ही राजा बनाना चाहते थे। इस दुख में राजा दुबले हो गए। कुछ समय बाद देवव्रत उनके दुबले पतले होने का कारण पता लगा। वे इस मलाह के पास गए। मलाह ने उन्हें भी अपनी प्रतिज्ञा बताई। देवव्रत ने उसी समय कहा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मलाह को इतने पर संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, तुमने तो अधिकार छोड़ दिया, किंतु बाद में तुम्हारे बच्चे लड़ाई करेंगे। ये सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने जीवन भर इन प्रतिज्ञाओं का निभाया। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सारा राज्य छोड़ दिया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म पितामह की वीरता। भीष्म पितामह बड़े वीर थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब उन्होंने कौरवों का साथ दिया। ये कौरव सेना के सेनापति थे। युद्ध के 10वें दिन ये मैदान में आए। अर्जुन इन पर बड़े तेज बाण चलाए। थोड़ी देर बाद इनकी ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इनका सारा शरीर छलनी हो गया। ये बुरी तरह घायल हो गए। रथ से गिर पड़े। ये गिरे तो पड़े, किंतु इनका शरीर पृथ्वी पर लगा नहीं। इनके शरीर में जो बाण लगे थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। इनका शरीर ऊपर उठ गया। इतने बाण लगने पर भी इनका शरीर लटक रहा था। अर्जुन ने इनके सिर में 3 बाण मारे। अब सिर भी उठ गया। इस प्रकार तीरों की एक खाट बन गई। इस पर भीष्म पितामह लेट रहे थे। इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। इतने पर भी इन्होंने प्राण नहीं त्यागे। यह सूर्य के उत्तरायण होने पर मरना चाहते थे। मरने से पहले इन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने उनके सीधे हाथ के पास एक तीर मारा। तीर मारते ही पानी निकल आया। इसे पीते ही भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। उन्होंने दुर्योधन से युद्ध बंद करने के लिए कहा। दुर्योधन ने इनकी बात नहीं मानी। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म पितामह ने अब प्राण त्याग दिए। कितने दिन ये तीरों के घाट पर पड़े रहे। कितने वीर थे। इन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा भीष्म पितामह के बारे में बताई। तो गाइस, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हमेशा सत्य की जीत होती है।
और जो भगवान की भक्ति करता है उसी की जीत होती है। तो गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।